ओम शांति। धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? युवा अवस्था में धन प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए या फिर ईश्वर के द्वारा जो प्रदान किया गया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये तो देखिए बहुत ही उत्तम बात है अगर ये बात हर किसी के अंदर आ जाए कि पूर्व प्रारब्ध के अनुसार जैसे हम नहीं चाहते हैं लेकिन हमें दुख भोगना ही पड़ता है। अगर हम सुख की भी चाहना करते हैं तो भी हमें भोगना ही पड़ेगा, मिलता ही है ना। तिल तिल धन के पीछे मत सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। कौन सोचता है कि मुझे दुख मिले, लेकिन फिर भी बला भोगना पड़ता क्योंकि प्रारब्ध है अशुभ कर्मों का। तो शुभ कर्मों का जब फल आएगा तो सुख सुविधा उन्नति उन सब का विधान बन जाएगा। आप तो ये बहुत बढ़िया होगा अगर आप ऐसा मान लेते हैं कि जथा लाभ, कि प्रभु जैसे विधान से रखेंगे जो मेरे कर्म के अनुसार मिलेगा मैं वैसे ही रहूँगा। अपने जीवन को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को बस आपका स्मरण ना छूटे, प्रभु आपका भजन ना छूटे। तो समझो कि ईश्वर का ध्यान चल रहा है, ईश्वर का स्मरण चल रहा है। तो इस सांसारिक लौकिक भोगों की तो बात जाने दो, अनंत महिमाशाली ईश्वर को भी आप अधीन कर सकते हैं। तो फिर रिद्धियाँ सिद्धियाँ लोक लोकांतर की तो बातें ही आप छोड़ दीजिए। अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं, अंदर आपका नाम जप चलता है और हृदय में एक बात है कि भरोसा मुझे मेरे भगवान पर है, तो निश्चिंत हो जाइए। लोक परलोक के हर सुख आपके चरणों में आएंगे, इस बात को आप पक्का मान लीजिए। जैसे कितने आपने देखा होगा भक्ति करने वाले संत महात्मा होते हैं और उनके लिए लोग कितना वैभव, कितना ऐश्वर्य, कितना क्या क्या दे के जाते हैं। तो ये छल कपट से नहीं होता है। जब उन्होंने चित्त को ईश्वर में जोड़ दिया तो दुनिया का वैभव उनके चरणों में लुटने लगा है। तो अगर दुनिया का मालिक तो आपके अधीन हो जाता है तो मायाकृत वस्तुओं की क्या कहना है। अगर विवेक काम करता है, आप तो स्वयं ईश्वर के पास आए हैं, डायरेक्ट ईश्वर से लेने के लिए आए हैं। तो दूसरी बात तो देखो बहुत जोर की है, जैसे प्रभु रखे वैसे रह जाओ और भगवान का ध्यान करते रहो। तो होगा क्या, बहुत अच्छे से आपकी प्रोग्रेस होगी जब आप उनके भरोसे हो गए। नहीं तो शरीर में अगर कहीं भी पीड़ा होती है तो सब ज्ञानवान सब भूल जाते हैं। अभी सूचना आ जाए कि आपकी किडनी फेल हो रही है तो सब प्रश्न उत्तर सब कुछ भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे ना। तो ये ईश्वर का आश्रय जिसने ले लिया है, जो दूसरी बात आपने जो कही गई है उस पर आश्रित हो जाओ कि जहाँ इस शरीर के उदर पोषण के लिए जाते थे मिला तो पाया और नहीं तो नहीं। जो देखिए भक्ति में भी, भक्ति मार्ग में भी कितने ऐसे संत महात्मा हुए हैं आज भी प्रैक्टिकल में, और हम देख ही रहे हैं और ज्ञान मार्ग में भी देख रहे हैं कि देखें जहाँ कहीं ऐसे आश्रम हैं कि ऐसी समय था कि जहाँ एक समय ऐसा आता था कि 2 टाइम का भोजन भी उन ऋषि मुनियों को नहीं मिलता था, और वहाँ पर आज कितने बड़े बड़े, कितने 100 लोग भोजन पा रहे हैं, कितने आश्रम बने हैं, सब कुछ बढ़िया, लाइट व्यवस्थाएं सब कुछ चल रहा है। और हमारे आश्रम में कई जगह ऐसा देखा, बेगरी पार्ट था उस टाइम पर, ब्रह्मा बाबा थे शाहकार में, उस टाइम पर देखा गया है कि कभी कोई व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही है, कैसे छाछ पी करके कैसे कैसे उन्होंने दिन निकाले। हमारे आदरणीय दादियों ने, वरिष्ठ भाइयों ने सब कुछ बैगरी पार्ट देखा है। कोई आज देखिए कितनी सब व्यवस्थाएं, और कोई ऐसे विशेष किसी को कोई संकेत नहीं करते हैं कि नहीं आपको इतना देना ही है, कोई ऐसे पर्ची कटवाना हो, कुछ हो, ऐसा कोई सिस्टम आज तक ऐसा कुछ भी कहीं नहीं बना हुआ है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है आपको, आप वहाँ जाएंगे, माउंट आबू जाएंगे बाबा के घर में, तो वहाँ आपको कोई नहीं कह सकता है कि आपको इतने की पर्ची कटवानी ही है। कहीं कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई कुछ ऐसा भी नहीं, कहीं किसी भी प्रकार की कोई तरह की ड्रामेबाजी नहीं कि यहाँ कोई पर्चा भरो, ऐसा कुछ नहीं है। और इतने अच्छे से सब व्यवस्था चलती है। ऐसे कई संत महात्माओं के आश्रम में भी देखा है कि जो उनके आश्रित हैं उनका भी सब कुछ बढ़िया चलता है।
तो आप जब ईश्वर पर आश्रित रहेंगे तो सब कुछ व्यवस्था आपकी होती जाएगी। बस उतना कि खा लो पी लो आनंद से रह लो। बस साईं उतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। बस वैसे आपकी गाड़ी चलती रहेगी और जहाँ जैसी जब आपको आवश्यकता होती रहेगी उतना प्रभु आपको भेज देते हैं। अगर प्रभु के आप भरोसे रहोगे तो सबका निर्वाह होता रहेगा, सबका, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसे वो अनंत प्यार बरसाते हैं, बस आप सिर्फ समर्पित हो जाएं। आज भी भगवान सब प्यार अपना बरसाते हैं, लेकिन अहम होने के कारण पहचान नहीं पाते हैं कि मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये पर्दा है, इसलिए उनको हम झांक भी नहीं सकते। और ये अहम अगर समर्पित हो जाए तो आप ऐसे देखोगे कि हर समय प्रभु आपके साथ में हैं, वही हर व्यवस्था हर क्रिया वही करवा रहे हैं और हर क्रिया आनंदमय हो जाएगी। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर घोड़ों की पकड़ ली, ऐसे हमारे मन और इंद्रियों की बागडोर को प्रभु पकड़ लेते हैं। शिव बाबा शरणागत हम हृदय से हो जाएं। और ये तो सबको पता है कि एक दिन यहाँ से चलना है और यहाँ का जितना वैभव है, चाहे इस शरीर, सब कुछ यहीं छूट जाना है। अगर ईश्वर का ध्यान ना हुआ, ईश्वर का चिंतन ना हुआ तो साथ जाएगा क्या। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं। जैसी परिस्थिति हो उसको सह लो और भगवान का ध्यान करते चलो, ईश्वर का चिंतन करते चलो। तो ऐसे करते जीवन व्यतीत करो तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये पक्का समझो। और अगर चाह करोगे धन की तो मिल जाएगा। महालक्ष्मीपति भगवान को कहा जाता है, और जब उनकी हम ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। ईश्वर के मार्ग की तरफ चलें तो हम उस मार्ग को अपनाएं। तो ध्रुव जी ने जब पिता की गोद में बैठना चाहा तो सुरुचि माता जो थी उनके मन में अच्छा नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा कि ये सुनीति का बेटा, सौत का बेटा है और मेरे सामने राज सिंहासन में विराजमान महाराज की गोद में बैठा है। तो जैसे नीचे उतार दिया और कहा कि तुम इस लायक नहीं हो, जाओ पहले तप कर और मेरे गर्भ से प्रकट हो, फिर इस सिंहासन पर बैठने लायक होगा। माता सुनीति से रो करके बोला, माता ने कहा बेटा ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज तो मुझे इस समय दासी भी नहीं मानते, पत्नी की तो बात क्या है, क्योंकि सुरुचि में आसक्त थे। इसलिए बेटा तुम जाओ नारायण का भजन करो और वही तुम जो चाहो प्राप्ति हो जाएगी। निकल पड़े 5 वर्ष की अवस्था और देवर्षि नारद आ गए रास्ते में। बेटा किस लिए तुम जा रहे, देखो समझना, अभी सिर्फ वो घर से निकले, भजन नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ और समझना इस बात को। नारद जी कहते किस लिए जा रहे, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अरे अभी चल के उत्तानपाद महाराज को आदेश करूंगा और पूरे सिंहासन का उत्तराधिकारी अभी इसी क्षण बनवा दूंगा। और ध्रुव जी को लगा कि अभी तो भजन भी शुरू नहीं किया है, और जब उत्तराधिकारी बनने की बात आ गई तो भजन करने से फिर क्या होगा। जहां गोद में बैठने नहीं दिया गया, उस सिंहासन में बैठने की बात आ गई है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूँ, एक बार निश्चय जो कर लिया अब कर लिया, अब वापस नहीं लौटूंगा। तो उन्होंने कहा जंगल में बहुत भय है, और सिंह, चीता, राक्षस जन, क्या क्या परेशानियां, तुम कहाँ क्या करोगे। तो कहने लगे ना प्रलोभन और ना भय, इनसे मैं डिगने वाला नहीं हूँ, चेला पक्का। तो गुरु मंत्र भी दे दिया फिर उन्होंने, और भगवान का साक्षात्कार प्राप्ति उन्होंने बहुत जल्दी कर ली अपने निश्चय से, और वो पद प्राप्त किया जो आज तक किसी ने प्राप्त नहीं कर पाई, अटल पदवी। तो अगर चाहे करें हम, अपने मन में दृढ़ विश्वास हो, तो अन्य प्रलोभन और अन्य किसी चीज़ों में ना फंसें, तो जो चाहें वो ईश्वर आपको दे देंगे, पक्का समझ लीजिए। हम लोग क्या है, फिसल जाते हैं, फिसड्डी कहे जाते हैं ना। जैसे कहते हैं कि महान सुख प्राप्ति के लिए चले आप, तो आप अल्प सुख में अब सौदा नहीं करना है। अगर सिंहासन में ध्रुव जी बैठने की बात में अगर सौदा हो जाता तो अटल पदवी उनको नहीं मिल पाती। तो वो ही हमें भगवत कृपा जिसको चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति जिसको चाहिए, वो माया की सौदेबाजी में नहीं फंसना है। ये भोग लो, ये ले लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये कर लो, ये छू लो, इसमें बंध जाओ, ये उपाधि ले लो। और ये जो ईश्वर को प्राप्त करने वाली आत्माएं होती हैं, उनको इसमें कभी माया के सौदा में नहीं फंसना चाहिए।
न मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरे प्रभु परमात्मा चाहिए और उन्हीं के द्वारा दी हुई व्यवस्था चाहिए, माया के द्वारा दी हुई व्यवस्था नहीं चाहिए। ये निष्ठावान आत्मा महान सुख की भोक्ता बनती है। ये अल्प सुखों में फंसे हुए अपने लोग हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। पहले देखिए, आपने देखा होगा कि पहले जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, तो बड़ी दिव्यताएं आती थीं, उनको अप्सराएं आती थी उनको गिराने के लिए, दिव्य अप्सरा, ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ। तो अब जैसे अब नहीं आती हैं, तो अब क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि उतना ऊपर चढ़ ही नहीं पाते। इस बात को समझिए, पहले ही फिसल जाते हैं। अगर 100 रुपये में भाई कोई राजी हो गया, तो करोड़ की चेक देने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? अब हम लोग यहीं मृत्यु लोक के भोगों में ही फिसल गए, यहीं के सुख में। तो देवलोक की दिव्य सिद्धियाँ, ऐसी अप्सराएं, दिव्य चमत्कार हृदय में प्रकट हों, कैसे होंगे? अगर हम निष्ठा से बने रहे तो आपको कोई भी परास्त नहीं कर सके, और सीधे फिर समझो कि ईश्वर ही आपको मिलेंगे, ईश्वर ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए, आपको बिल्कुल साधारण भाषा में बताएं कि अगर बच्चा रोना शुरू किया, खिलौनों से नहीं खेल रहा, तो माँ फिर देखती है और अपने निज जन को भेजती है, अपनी बेटी को, बहन को, अपने किसी को भेज देगी कि उठा लो, गोद में जा उठा लो। और जब उससे भी बच्चा राजी नहीं होता है, रोना बंद ना करे, तब माँ फिर कहती है अच्छा तो सब काम बाद में हो जाएंगे, अब फिर बेटे को अपनी गोद में लेती है। ऐसे ही जब कोई ईश्वर के मार्ग में चलते हैं तो समझना इस बात को, तो फिर ईश्वर के खिलौने छोड़ करके वो ईश्वर के आगे दिव्यताएं भेजते हैं, दिव्य भोग। फिर ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ये भोग लो, ईश्वर वैभव रिद्धियाँ सिद्धियाँ। पर वो रोना बंद ना करे, किसी खिलौने में राजी ना होए और किसी की गोद में ना चढ़े, राजी ना हो, कोई उपाधि स्वीकार ना करे किसी प्रकार की, तब वो विवश होकर के कहते हैं कि ईश्वर फिर उसको स्वीकार करते हैं, फिर अपनाते हैं। बहुत सुंदर ये आपके विचार हैं। इसलिए हमें जैसे रखोगे वैसे ही हम रहेंगे, तो बहुत अच्छे से ईश्वर रखेंगे। ये बहुत दिव्य आत्माओं के अनुभव हैं। भगवान कदम कदम पर सुरक्षा व्यवस्था सबकी करते रहते हैं, और आप सबकी भी करते हैं, लेकिन आप समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि कर्ता भाव में हैं। अहंकार होने के कारण आपको लगता है कि मैंने ये किया है, मैंने किया है, ये समझ नहीं पाते हैं। मलिन हृदय हो गया है। तो अब क्या होता है कि वो फिर इस बात को दूसरी तरह से पेश करते हैं कि जब बुरा किया ना मैंने, तो भगवान ने ही तो कराया है, ये अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो हम कैसे कर सकते थे? उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। ये जो गलत जो चिंतन है वो उसको अनुभव में नहीं आने देता है। नहीं तो अगर आपको सच बताएं, ईश्वर की शरणागत हो जाएं, अगर ईश्वर को अपना लो, उसके मार्ग में चल जाओ, तो आनंद की वर्षा प्रभु करते हैं। बस जितनी शरणागति में कमी है उतना ही हम दुखी और सुखी होने लगते हैं। नहीं तो आप ईश्वर की कृपा को देखोगे तो घोर दुख में ही आपको सुख की अनुभूति होगी। इसलिए देखो, जो कहते हैं कि माता कुंती ने जब कहते श्री कृष्ण जी द्वारका की ओर चले, जब युद्ध पूरा हो गया महाभारत का, तो कहने लगी वो कि हे प्रभु, कदम कदम पर हमें विपत्ति प्रदान करो, हमें दुख प्रदान करो। क्यों? क्योंकि दुख में तुम हमारी तरफ भाग करके आ रहे थे, और सुख आया तो आप पीठ दिखा करके द्वारका की तरफ जा रहे हो। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, हमें वो दुख चाहिए जिसमें आपको पुकारूं और आप दौड़ते हुए नजर आएं। इसलिए आनंदित रहो, दुख को सहना सीखो, सुख में भूलो नहीं और दुख में कभी भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन जरूर आएगा, और दिन है तो भूलो नहीं, रात्रि भी आने वाली है। इन दोनों से हम ऊपर उठें, दुख और सुख से ऊपर उठें। और फिर कुछ लोगों के लिए ये भी रहता है कि पहले जैसे गलत आचरण से पैसा कमाते थे, अब उनको भगवान का ज्ञान मिल गया तो उस हिसाब से नहीं कमाते हैं, लेकिन अंदर में इच्छा रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊं ताकि मेरे बच्चे अच्छे से रहें, या मैं कहीं अच्छे से मकान ले लूं या और आगे बढ़ जाऊं। तो देखिए, यही इच्छा आपसे पाप कर्म कराती है। चाहे कोई कितनी भी सफाई पेश करे, जिसके अंदर ये इच्छा आ जाती है कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, अपने परिवार को सुखी करूं, जो 4 5 8 लोग हैं, इसके अलावा मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, तो वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी पाप जिसके मन में ये संकल्प आ गया है कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, धर्मात्मा
आत्मा, धर्मात्मा पुरुष कभी धन की तरफ वृत्ति नहीं रहती है, उनकी धर्म की परत वृत्ति रहती है कि मैं अधिक से अधिक धर्म पूर्वक आचरण करूं, भले नमक रोटी खाने पड़े। और आपको सच्ची बताएं कि धर्मात्मा जो आत्मा होती है उसके बच्चों के लिए कोई भी धन जमा नहीं करना पड़ता है। वो इतने प्रवीण होते हैं, इतने महिमाशाली होते हैं कि वो सब व्यवस्था अपने आप कर लेंगे। और अधर्मी पुरुष जो अपने अधर्म आचरण करके वो धन को जमा करता है, वो उसी को पीटते हैं और घर से निकाल देते हैं। इनके बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो नष्ट हो जाते हैं। इस बात को आप कागज में लिख लो। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है पांडव और कौरव, दुर्योधन और युधिष्ठिर। दुर्योधन के पास सब कुछ था, धर्म नहीं था, और युधिष्ठिर के पास धर्म था, भले उनके पास दौलत नहीं थी, तो उन्होंने सब कुछ पा लिया था। और दुर्योधन ने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया था अधर्म आचरण के कारण। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि बच्चों को कमा के रख जाएं किसी भी प्रकार के, तो आप पैसा कमा के भले ना रख पाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके जाएं, और अच्छे संस्कार होंगे तो आपसे ज़्यादा वो पैसा कमा लेंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे। इसलिए अधर्म आचरण से कमाया हुआ धन ना तो आपको खुशी कर पाएगा, ना ही आपके बच्चों को खुशी कर पाएगा। इस बात को पक्का समझ लीजिए। और धर्म के द्वारा चलोगे तो माना कि बहुत मेहनत करके आप बच्चों को नमक रोटी खिला रहे हो, लेकिन वो बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे, बहुत अच्छे किसान बनेंगे, बहुत अच्छे भारत की सेवा करने वाले बनेंगे। धर्मात्मा पुरुष में ही सामर्थ्य ऐसी होती है। तो बचपन से ऐसा उन्होंने धर्म का अन्न खाया तो उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। देखो नहीं तो आजकल के बच्चे जवाब कैसे दे रहे हैं माता पिता को, क्या सुविधा माता पिता ने नहीं दी, एक नई बात मानते माता पिता की, जो मन में आया सो कर रहे हैं। बोलें तो ऐसा जवाब दे देते हैं जैसा परिचय में ही नहीं है। मैंने पुत्र की तो बात ही जाने दो, ऐसी बात करते जैसे इनको जानते ही नहीं है। इतनी सभ्यता नहीं सीखी कि अपने बड़ों से कैसी बात की जाती है। आजकल के बच्चे जब अपने माता पिता से बात कर रहे हों तो उसको आप सुनिए, उसके संभाषण सुनिए, जहाँ विद्या से विनय आती है तो पहले कितना असंबद्ध प्रलाप करता, कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, कैसी बातें बोलती, कैसे उसके आचरण हो रहे हैं, ये सब धन की सुविधा देने पर हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप धन न कमाओ, लेकिन धर्म युक्त आप धन की कमाई कीजिए। लेकिन धन की इतनी भूख पैदा हो जाए तो वो भी पापाचरण कराएगी और आप संभल ही नहीं पाओगे, ये पक्का है। धन की मांग पाप आचरण कराएगी ही कराएगी, इसमें स्वयं का दोष है। और धर्म से युक्त धन फिर कुल परंपरागत अच्छा ही चलता रहेगा। 100 रुपया कमा के अगर धर्म से लाओगे और उसकी दाल रोटी केवल खाओगे तो पूरा परिवार चैन से सो लोगे, पक्का विश्वास रखना। और अधर्म से अगर आप 1 लाख कमा के भी लाओगे तो टेबलेट खाने पर भी सही नींद नहीं आएगी और परेशानियां बढ़ती जाएंगी। और जो परिवार के सदस्य हैं उसमें पहला रोग पैदा होगा कलह क्लेश, एक दूसरे के प्रति दोष दर्शन परिवार में ही आकर के ही अशांत हो जाओगे, क्योंकि अधर्म आ चुका है, पक्का समझो इस बात को। इसलिए धन की चाह तो होती है सबको। जो भी ईश्वर के रहस्य को नहीं जानते हैं उनको लगता है कि धन की चाह करने से धन अधिक मिल जाएगा और सुखी हो जाएंगे। क्या जिनके पास धन है बहुत ज़्यादा, क्या वो आज सुखी हो गए हैं? क्या नहीं ना। खूब ऐश्वर्य है, बड़े पदों में, बड़ी महिमा में, और हालत अंदर की देखो आज कैसी है, बहुत ही दयनीय हालत है। तो धन तो है, पद भी है, व्यवस्था भी है, पर हालत उनकी बहुत दयनीय है। चिंता, शोक, भय, अशांति, ये सब है। ये धन से दूर कर सकते हैं क्या? कर लो, अगर कर सकते हैं तो। अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं तो आपका शोक दुख सब दूर हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे। ईश्वर सब करुणा करके सब कुछ दूर कर देंगे। और कई लोग कहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े भगवान का भजन करने से। तो देखिए, ऐसे भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप कर्म ना करो, मेहनत ना करो,
कभी कोई शास्त्र आज्ञा नहीं करता है कि आप कर्तव्य कर्म ना करो, ऐसा कभी नहीं कहा गया है। यही कहा गया है कि जो करो धर्म युक्त करो और ईश्वर को याद करते हुए करो, और ईश्वर की याद में जो कार्य करोगे समझो कि वो सब धर्म हो जाएगा, भजन हो जाएगा, और धर्म युक्त है इसलिए ईश्वर के लिए अर्पित हो जाएगा। और धर्मात्मा पुरुष ही हमेशा सुखी रहती हैं। धर्म पर चलने वाली आत्मा, ईश्वर के मार्ग में चलने वाली हमेशा सुखी रहती हैं। और पाप कर्म करने वाला, उसका परिणाम दुख आता है, तो वो आत्मा कभी सुखी हो ही नहीं सकती। वो कुछ भी कर ले उसका परिणाम ही दुख आता है, अशांति आती है, क्लेश आता है, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, और आगे चल करके आपका मन खुद दंड देने लगेगा, आपको अंदर ही अंदर जलाने लगेगा। देख लो, अगर जो गलती करते हो तो बिना किसी भय के मन में भयभीत हो जाते हैं। कल्पनात्मक भय, चिंता, कल्पनात्मक चिंता, कल्पनात्मक शोक मन ही जला रहा है आपका, फिर वो कर्म का जब दंड आएगा तो आपको भोगना पड़ेगा। तो देखिए, धन की चाह तो है, पर धर्म से युक्त धन की चाह करो, अधर्म युक्त धन की चाह ना करो। अगर आपकी इच्छा है कि हम अपनी 7 पीढ़ी के लिए जमा कर लें तो धर्म से आप नहीं टिक सकते हैं, फिर धर्म से आपको भ्रष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि धर्म प्रधान आपका लक्ष्य हो गया। अगर कोई कहे कि अरे 5 मिनट की बात है, बस थोड़ा झूठ बोल दो, ऐसे से ऐसा कर लो, काम बन जाएगा, आप बोल देंगे कि हाँ, क्योंकि आपको है कि हमें अपने बच्चों के लिए जमा करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी सब सुखी रहें। ऐसा नहीं, हम धर्म से जो भी है वो करेंगे, इसके बाद हमारा जो भी होगा ईश्वर करेगा। देखिए, युधिष्ठिर जी को प्रैक्टिकल देखा है, उन्होंने धर्म नहीं त्यागा है। तो कौरवों के लिए तो, कौरवों का तो बहुत बोलबाला था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे जिनके साथ हैं, उनके बोलबाले का क्या कहना, लेकिन सब कुछ मिटिया मैट हो गए। द्रोणाचार्य को भी गला कटा, और भीष्म पितामह को कितने दिनों तक, महीनों तक सैया पर लेटना पड़ा, और कौरवों का तो विनाश हो ही गया। इसलिए अधर्म से तो कभी किसी को सुख मिल नहीं सकता है, इसलिए धर्म युक्त चला जाए। इसलिए कभी बेईमानी और छल कपट से धन नहीं कमाना चाहिए, धर्म युक्त होकर के आपको धन कमाना चाहिए, तो आप भी सुखी रहेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहेंगी। ओम शांति।